मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। 1.5 घंटे का इंतजार, बजट खुल जाएगा। क्या है आपके लिए? महिलाओं को क्या मिलेगा, किसानों को क्या मिलेगा, मध्यम वर्ग को क्या मिलेगा, उद्योगपतियों को क्या मिलेगा, छोटे उद्योगपतियों को क्या मिलेगा, तमाम चीजें पता चल जाएंगी। सिर्फ 1.5 घंटे का इंतजार है, क्योंकि बजट की कॉपी अब संसद भवन पहुंच गई है। निर्मला सीतारमण आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन पहुंची है। बजट को मंजूरी, फिर कैबिनेट की बैठक, फिर वहां मंजूरी और उसके बाद बजट आपके सामने होगा। तो चलिए एक बड़ी खबर के साथ हम आपको बता दें, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। बढ़त के बाद धीमा हुआ शेयर बाजार, बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। ईवी शेयरों में दिख रही जा रही है तेजी, चुनिंदा पीएसयू के शेयरों में तेजी। अब चुनिंदा पीएसयू के शेयरों में तेजी, ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेकिन मैं सुधीर श्रीवास्तव जी एक रिएक्शन इस पे पहले दीजिए आप। चलेंगे क्योंकि मार्केट में जैसी बात चलती है कि जो शेयर मार्केट जो भी हैंडल करने वाले जो मेन लोग होते हैं उनको वो उनके बीच में जो भी चर्चाएं होती हैं उसके अकॉर्डिंग ये मार्केट है ना फ्लक्चुएट होता रहेगा। जब एक्चुअल पिक्चर जो है आपको 12 बजे के आसपास दिखाई पड़ जाएगी कि मार्केट कहां पर जा रहा है। और लोग होपफुल हैं क्योंकि मोदी गवर्नमेंट है तो उनको लगता है कि स्कीम जो भी आएंगे मतलब ग्रोथ के लिए आएंगी, ग्रोथ के लिए आएंगे। एक बड़ी और खबर बता दें, राष्ट्रपति भवन पहुंची है वित्त मंत्री। ये और जानकारी दर्शकों से हम साझा कर दें। राष्ट्रपति से लेंगे बजट की मंजूरी। बजट की कॉपियां पहले ही संसद भवन पहुंच चुकी हैं और ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं। और 11 बजे निर्मला सीतारमण बताएंगे क्या है उनके बजट में। बहुत महत्वपूर्ण बजट इसलिए है कि मोदी सरकार, ये तस्वीर आप देखिए, राष्ट्रपति भवन पहुंचती हुई, उनसे खास मुलाकात होगी। बजट और ये अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये अंदर की तस्वीर है। पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री वो भी उनके साथ हैं। इसलिए हम फोकस कर रहे हैं वित्त राज्य मंत्री पर, क्योंकि वो यूपी के रहने वाले हैं, महाराजगंज से सांसद हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यूपी के लोगों को कुछ फायदा मिले। बड़ा स्टेट है, वहां भी एक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी रखने का एक लक्ष्य लेकर चल रही है योगी सरकार। ये मुलाकात की तस्वीरें आ गई हैं, ये आप देख सकते हैं। बजट पर मंजूरी, बजट के बारे में उनकी जो टीम है पूरी जानकारी देते हुए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, बजट को मंजूरी मिल रही है। वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके साथ टेबल पर बजट के बारे में जानकारी देते हुए, और इसके बाद वो बजट पेश करने की अनुमति देंगी। बजट को मंजूरी मिलेगी। श्रीवास्तव साहब, एक मैं बार बार फोकस कर रहा हूं वित्त राज्य मंत्री पर, क्योंकि वो यूपी के हैं और यूपी को योजनाएं ज्यादा से ज्यादा मिले, इस पर तो फोकस कहीं ना कहीं रहेगा, होना चाहिए। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और वैसे आप देखें तो यूपी में इस समय डेवलपमेंट के काफी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और थोड़ा सा उसमें गति मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि हमारे जो राज्य मंत्री हमारे जो है वो वित्त मंत्री हमारे उत्तर प्रदेश से हैं। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अपने लिए वो जरूर लेके आएंगे उत्तर प्रदेश के लिए। बिल्कुल। और देखिए, बड़ा स्टेट है और कई सारी योजनाएं भी पहले से आती हैं, और जब भी कोई बजट आता है तो बजट में यूपी में बहुत सारी योजनाएं भेजी जाती हैं, क्योंकि बड़ा स्टेट है। और अगर देश की इकोनॉमी की बात करें तो यूपी का भी बड़ा योगदान है, और इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है ये बजट भी, और इसलिए सबकी नजरें भी टिकी हुई हैं। तो ये राष्ट्रपति भवन की अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री आपको नजर आएंगे, पूरी टीम उनके साथ जो दिन रात मेहनत करके बजट तैयार करती है। और अब बजट की मंजूरी लग रही है, और उस पर मंजूरी के बाद कैबिनेट बैठक, और बैठक के बाद फिर सबकी नजरें होंगी कि 11 बजे देखिए राष्ट्रपति अपने कक्ष से बाहर आती हुई और मुलाकात करती हुई। तो ये एक फोटो सेशन होता है, जो औपचारिकताएं होती हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरों पर विकास जी हमारे साथ जुड़े। विकास जी, अभी हम शेयर बाजार के बारे में बात करें। शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला, लेकिन थोड़ा धीमा भी हुआ है, कैसे देखते हैं आप?
मार्केट में अभी उछल बदल जो हो रही है, ये संभावनाओं के हिसाब से होती है। जिस सेक्टर को उम्मीद है कि बजट में उनका अच्छा होने वाला है, उसके शेयर मार्केट में जो है रेट बढ़ता है, और जहां डाउन होने की उम्मीद होती है वहां डाउन होता है। तो ये जो भी उथल पुथल हो रही है, ये संभावनाओं के बेसिस पे हो रही है। तो अभी इसको कुछ भी फाइनल नहीं कर सकते जब तक बजट डिस्क्लोज नहीं होगा। बिल्कुल श्रीवास्तव साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्योंकि सबको बजट से उम्मीदें हैं। अब एक पेट्रोल और डीजल, क्योंकि आप भी इस्तेमाल करते हैं गाड़ी, हम भी इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल डीजल पर भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि थोड़ी सी राहत मिल जाए तो किसानों के लिए फायदा, आम लोगों को फायदा। देखिए, पेट्रोल डीजल का देखें अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो पिछले काफ़ी टाइम से तो बहुत ज़्यादा रेट नहीं उस रेशियो से बढ़े हैं, तो काफ़ी कुछ स्टेबलिश है वहाँ पे। मेन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आम जो लोगों के लिए, जैसे खाद्य सामग्री है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वहाँ पे जो टैक्स है वहाँ पे हटाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखिए कि जो उसका एंड यूजर है वो एक आम आदमी है, तो वहाँ पे टैक्स वगैरह का जो स्लैब है उसको कम करने की ज़रूरत है, बल्कि मैं समझता हूँ कि उस पर हटाने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि इस बजट में कि जो श्रमिक वर्ग है उसके लिए निम्न आय वर्ग के जो मकान हैं वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में होने चाहिए। जो भी इंडस्ट्रीज चल रही है उनकी रीढ़ की जो मतलब मेन बेस है, वो बैकबोन है, वो हमारा श्रमिक वर्ग आता है। तो उसके लिए निम्न आय वर्ग के मकान की बहुत सख्त ज़रूरत है, और उसके लिए इस बार बजट में हम देख रहे हैं कि कुछ होना चाहिए। क्योंकि जब वो श्रमिक आता है घर से तो उसके लिए अनसिक्योरनेस एक तो ये होती है कि रहेगा कहाँ पर जाके, फिर वो इलीगल कॉलोनीज में रहता है जहाँ पे कोई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कोई डिजाइन नहीं, कोई इंजीनियर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ऐसी कॉलोनियों में रहते हैं जहाँ पे वो सेफ भी नहीं है, फिर उनके पास उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं से उनको लगता है कि गाँव में ज़्यादा बेटर है। तो वो बाहर से निकल के अगर कुछ काम करना चाहते हैं, और जो इंडस्ट्रीज चल रही है वो बिना श्रमिक बंधु हमारे जो भाई हैं उनके बिना तो इंडस्ट्री नहीं चल सकती है। तो उनकी सुविधाओं को देखते हुए निम्न आय वर्ग के मकान की हम लोग लंबे समय से हमारा ये डिमांड कर रहा है, और हम समझते हैं कि उसके लिए भी कुछ इसमें बजट में होना चाहिए। एक और सुधीर श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल आपसे, हम बात